गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर में होम साइंस में जो आपका न्यूट्रिशन वाला पार्ट था वो पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इसमें देख रहे हैं कि अंकुरीकरण जैसे भोजन से संबंधित है ये आपका अंकुरीकरण। अंकुरीकरण क्या होता है, इसको इंग्लिश में हम लोग जर्मिनेशन के नाम से जानते हैं। जर्मिनेशन क्या है, जब भी किसी खाद्य अनाज यानी कि अनाजों को अंकुरित किया जाता है तो उसमें खड़े अनाजों का प्रयोग करते हैं। खड़े अनाजों को अंकुरित करने से क्या होता है कि इनकी जो पोषक क्षमता है वो कई गुना बढ़ जाती है। कई गुना का मतलब है कि इसमें विटामिन सी की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा, फाइबर की मात्रा, क्योंकि अनाज जो होते हैं वो छिलके सहित होते हैं और इससे मोटापा और जो है आपका डायबिटीज़ अन्य चीज़ों से छुटकारा भी मिलता है। तो ये आपके अंकुरीकरण है। फिर उसके बाद आपका आता है खमीरीकरण। खमीरीकरण को हम लोग इंग्लिश में फर्मेंटेशन के नाम से जानते हैं। फर्मेंटेशन फूड का क्यों किया जाता है, क्योंकि ये जो फूड हैं वो आपके डाइजेस्टिव बन सके, सुपाच्य हो सके। बहुत सारे विटामिन्स की जो टैबलेट्स बनाई जाती हैं वो फर्मेंटेशन के द्वारा ही बनाई जाती हैं। फर्मेंटेशन जो है वो जैसे ब्रेड बनाने के लिए, पाव बनाने के लिए, बहुत सारी दवाइयाँ भी जो हैं वो फर्मेंटेशन की विधि से बनाई जाती हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका स्थानापन्न तथा पूरकता। स्थानापन्न क्या है, स्थानापन्न जैसे किसी भी खाद्य पदार्थ के स्थान पर दूसरे खाद्य पदार्थों को लेना। जैसे कि जो छोटे शिशु होते हैं उनको हम लोग क्या देते हैं, वो मदर फीड करते हैं। मदर फीड जैसे 6 मंथ के अंडर के स्टूडेंट हैं और जो बच्चे हैं, चाइल्ड हैं, वो उनको 6 महीने के बाद डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप जो है खाद्य पदार्थ इनको देना शुरू कर सकते हैं, अनाज दे सकते हैं। तो फीडिंग की जो टाइमिंग है, जो नंबर ऑफ फीडिंग है वो कम करके हम लोग क्या देते हैं, उनको डाइट देते हैं। डाइट में जैसे आपकी खिचड़ी हो गई मूंग की दाल की, दलिया हो गई, उसमें मिक्स जो है दालों की और सब्जियां मिक्स करके, बहुत सारे अनाजों को मिक्स करके उनको गलाकर दिया जाता है। ठीक है। तो ये स्थानापन्न हो गया। उसके बाद जैसे कि पूरकता क्या है, पूरकता जैसे कि दाल और चावल, ये दोनों पूरक आहार हैं, क्योंकि दालों में प्रोटीन पाया जाता है, चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो कोई भी पौष्टिक तत्व तो हमारे शरीर में मतलब सिर्फ अगर दाल खाते हैं तो सिर्फ प्रोटीन मिलेगा, और कार्बोहाइड्रेट दाल और चावल आपस में पूरक हैं। तो इन दोनों को पूरक इसीलिए बनाया गया है कि दालों के साथ हम लोग चावल यूज़ करते हैं और रोटी के साथ हम लोग सब्जी यूज़ कर सकते हैं, और ये पूरक आहार है। ठीक है। तो पूरक में क्या है कि एक पौष्टिक तत्व के साथ दूसरा पौष्टिक तत्व जो मैच किया जाता है तो आपके ये पूरक आहार कहलाते हैं। ठीक है। फिर भोजन की दृढ़ता। भोजन की दृढ़ता जो है वो आपकी भोजन में कुछ ऐसी क्रियाएं करी जाती हैं जो भोजन को दृढ़ बनाती हैं, जैसे कि उनमें पॉलिशिंग की क्रिया, और उनमें बहुत सारी पॉलिश के माध्यम से भोजन में बहुत सारे पौष्टिक तत्वों को इन्वॉल्व करा जाता है। ठीक है। तो ये आपकी दृढ़ता है। संपन्नता क्या है, फूड संपन्नता जैसे कि भोजन में मल्टीग्रेन ब्रेड, इस समय रोटी का बहुत ज़्यादा प्रचलन है। तो मल्टीग्रेन क्या है, संपन्न बनाना। केवल आप अगर गेहूं के आटे को ही खाते रहेंगे तो एक ही पौष्टिक तत्व की मात्रा हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की बढ़ती रहेगी, पर उनमें अगर मिक्स ग्रेन का आटा खाते हैं तो हमारे शरीर में अन्य भी पौष्टिक तत्व आते रहेंगे। तो इसमें मल्टीग्रेन यानी बहुत सारे अनाजों का आटा बना लिया और उसकी रोटी खाई, तो ये क्या हो गया, इसमें संपन्नता बढ़ गई इसकी। फिर भोजन संदूषण। भोजन संदूषण का मतलब है भोजन में उपलब्ध गंदगी, यानी कि भोजन जब खाद्य पदार्थ आपके जो है वो फसलों के रूप में होते हैं, अनाजों में बहुत सारी कीट पतंग और उसमें उनके बहुत सारी अशुद्धियाँ मिल जाती हैं जब, तो उनको भोजन संदूषण के नाम से जाना जाता है। हवा के द्वारा, कीट पतंगों के द्वारा जो भी गंदगियाँ हमारी मिलती हैं उनको दूर किया जाता है। तो ठीक है, ये भोजन संदूषण। फिर भोजन का संरक्षण एवं संग्रह करना। भोजन का संरक्षण और संग्रह क्या है, भोजन का संरक्षण का मतलब है कि आप भोजन को, अनाजों को कई साल तक जो है वो
संरक्षित करें। जैसे कि खेतों में जब अनाज लगाया जाता है तो उसको यूरिया डाली जाती है, उसमें कीटनाशक डाले जाते हैं, तो ये उनका संरक्षण हो गया, क्योंकि उनको बाहरी कीट पतंगों से बचाना है, तभी फसल हमारी तैयार हो पाएगी अच्छी। और उसके बाद इनका संग्रह करना, जब फसल हमारी तैयार हो गई तो उसके बाद हमें इसका संग्रह करने के लिए जैसे कि अनाज हमारे घरों में कट कर आ जाता है, उसको सालों साल हम लोग संग्रहित करके रखते हैं। किसके द्वारा? बहुत सारे कीटनाशक पदार्थों का यूज करके, कि जैसे कि पारद की गोली है आपकी, सल्फास की गोलियां डालकर और गमकसीन पाउडर एक आता है उसको डालकर, तो भोजन को संग्रहित किया जाता है। दूसरा संग्रह और भी है, जैसे कि आपका प्रिजर्वेशन, जैसे कि आंवले का मुरब्बा बनाना, सब्जियों को सुखा लेना, मटर को प्रिजर्व करना, कोल्ड स्टोरेज में सब्जियों को प्रिजर्व करना। बिना मौसम की सब्जियां खाने के लिए कोल्ड स्टोरेज का यूज करते हैं। जैसे कि अब खीरा है, खीरा कई पहले सिर्फ गर्मियों के ही सीज़न में खाने को मिलता था, पर अब कोल्ड स्टोरेज की जब से व्यवस्था हो गई तब से हर सीज़न में खीरा आपको खाने को मिलेगा, तो इसलिए संग्रहित किया जाता है। फिर भोज्य पदार्थों में मिलावट, भोज्य पदार्थों में मिलावट एक लेटेस्ट टॉपिक है आपका, जो इस समय बहुत तेज़ी से हो रहा है, क्योंकि विक्रेता जो होता है वो अधिक लाभ कमाने के लिए खाद्य पदार्थों में बहुत सारी अशुद्धियों को मिलाता है, जिससे उनका किलो भार बढ़ जाता है। और जब किलो भार बढ़ जाता है तो उसको दाम ज़्यादा मिलते हैं। जैसे 10 किलो दाल में अगर उसने 6 किलो कंकड़ पत्थर मिला दिए तो वो 16 किलो हो गए, तो उसको 16 किलो के मूल्य प्राप्त हुए। पर ये 16 किलो जो व्यक्ति ले जा रहा है उसका तो नुकसान भी हुआ, और खा ले रहा है अगर तो उसके शारीरिक नुकसान भी हुए। ठीक है, तो ये आपका भोजन में मिलावट, जैसे कि काली मिर्च है उसमें पपीते के बीजों को मिला देते हैं, लाल मिर्च पिसी हुई होती है उसमें वो मिला देते हैं, क्या कहते हैं, गेरू मिला दिया जाता है, कलर मिला दिया जाता है, और आपकी धनिया है, धनिया में बुरादा मिला दिया जाता है पिसी। तो बहुत सारी चीज़ों में मिलावट वाला काम हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद खाद्य अधिनियम। खाद्य अधिनियम जो है वो सरकार के द्वारा चलाए गए नियम है, जो फूड एक्ट के अंतर्गत चलाए जाते हैं। इसमें बहुत सारे अधिनियम, जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम है, अन्नपूर्णा योजना है जो इस समय चलाई जा रही है, मिड डे मील योजना है, बहुत सारे खाद्य से संबंधित यानी भोजन से संबंधित उपभोक्ता नियम अधिनियम है, और विक्रेता अधिनियम है, क्रेता अधिनियम है। तो ये सारे जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाने वाले अधिनियम हैं। तो बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, और ये आपका BA फर्स्ट ईयर का A पार्ट था, और नेक्स्ट टाइम हम लोग B पार्ट पढ़ना चालू करेंगे, जिसमें वृद्धि और विकास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।